जब पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा होता है, एक उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ता है और इस घर में गिर जाता है। पूरा परिवार डर कर बाहर भाग जाता है और वो आसमान की ओर देखते हैं। ऊपर देखकर पूरा परिवार लिविंग रूम के नीचे बेसमेंट में भाग जाता है। वहां सभी लोग उल्कापिंड को ढूंढने के लिए मिलकर जमीन में एक खड्डा खोदते हैं और पत्थर उठाकर बाहर फेंकते हैं, लेकिन वो सभी थक जाते हैं। पर यह लड़का काम करता रहता है और उल्कापिंड को ढूंढने की कोशिश करता है और अगले दिन सुबह वो उल्कापिंड को ढूंढ लेता है और अपने कमरे में वापस आ जाता है। लेकिन उल्कापिंड पिघल जाता है और पानी की तरह बन जाता है। फिर कुछ चमत्कार होता है। इस छोटी सी बच्ची में बहुत शक्ति आ जाती है और वो स्टील की रोड को हाथों से मोड़ देती है और सभी उसे देखते रह जाते हैं और अचानक 300 पाउंड से अधिक वजन की महिला हवा में उड़ने लगती है। क्या ज्यादा भयानक है, पत्नी या बेटी? लेकिन उसकी बेटी केवल 2 पैरों के साथ नीचे आती है और वापस ठीक हो जाती है, जिससे सभी बहुत हैरान होते हैं। लेकिन वो महिला उड़ती रहती है और छत के बड़े छेद से बाहर निकाल जाती है और गिर जाती है। उस समय सबको एहसास होता है कि सबके पास सुपर पावर है। यह लड़की अपने इच्छा से अदृश्य हो सकती है और भी उड़ सकती है और छोटी बहन की महाशक्ति अनंत है। लेकिन बड़े भाई की महाशक्ति क्या है? तभी शौचालय में बैठा बड़ा भाई भी इस समस्या के बारे में सोचता है और अचानक वह गायब होकर बाहर चला जाता है। वो बहुत हैरान होता है और कपड़े पहनकर वापस घर चला जाता है और घर जाकर वो अपने परिवार के साथ खुशखबरी साझा करता है। दोपहर के समय परिवार नदी पर मछली पकड़ने जाता है और यह आदमी कुछ सोचता है और अपनी शक्ति से पानी में छलांग लगता है और वापस आ जाता है। वो फिर से अपनी शक्ति से गायब होकर लकड़ी पर खड़ा हो जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है और पानी में गिर जाता है। अगले कुछ दिनों तक परिवार के सभी लोग अपनी महाशक्तियों का विकास करते हैं, लेकिन तभी छोटे भाई ने पाया कि वो जानवरों के साथ बात कर सकता है और वो एक कुत्ते के साथ बात करता है और उसे पता लगता है कि वो अपने दिमाग से पानी को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन पानी की मात्रा बहुत कम क्यों है? आमतौर पर वो इसे फूलों को पानी देने के लिए उपयोग करता है, लेकिन वो कुछ सोचता है। अगले दिन सभी घर की छत को देखते हैं और सभी छत की मरम्मत के लिए पैसे जुटाने के लिए परेशान होते हैं और अपने होम लोन का भुगतान जल्द से जल्द करते हैं। लेकिन तभी परिवार के मन में एक विचार आता है और वो बहुत खुश होते हैं। वो पैसा बनाने की योजना पर बातचीत करते हैं। वो एक बैंक को लूटने के लिए महाशक्तियों का उपयोग करने की सोचते हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन एक बैंक के बाहर जाते हैं और योजना बनाते हैं। शाम को लड़की बैंक मैनेजर द्वारा दर्ज किया गया वॉल्ट पासवर्ड याद रखती है और वहीं रुक जाती है और सबके जाने के बाद वह दरवाजा खोलती है और चोरी करना शुरू करती है। वो पैसों से भरा बैग लेकर खिड़की के रास्ते भागती है और जाकर कार में बैठ जाती है। फिर दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वो अपनी शक्तिशाली छोटी बहन को लेकर अपने साथ शहर के सबसे बड़े बैंक के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहां कोई आ जाता है। वो लेनदार है जो बहुत गुस्से में होता है और अपने भाई के साथ आता है। वो उनसे पैसे मांगता है, लेकिन तभी छोटी लड़की गुस्से में आकर लेनदार को पकड़कर गिरा देती है। लेनदार के 2 छोटे भाई देखते हैं कि स्थिति गलत है और वह भागने लगते हैं, लेकिन छोटी लड़की उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मारना शुरू करती है। यह भाई बहन जल्दी से भागते हैं और अपने परिवार के साथ छिपने की जगह ढूंढते हैं। वो जल्दी कार में बैठते हैं और वो छोटी बहन को समझाता है कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग सबके सामने न करे, अन्यथा इसकी बहुत संभावना है कि उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। और वो वहां से भागने लगते हैं। पूरा परिवार परिस्थिति जांचने के लिए फिर से बैंक के बाहर जाता है। फिर बहन गायब हो जाती है और भाई कार का दरवाजा खोलता है और दोनों भाई बहन बैंक में चले जाते हैं। यह आदमी अपने जादू से ड्राइवर सीट पर चला जाता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ भाई बैंक में सब पर नजर रखता है और सभी लोगों को देखता है, लेकिन बहन के छेड़ने पर भाई डर जाता है और उसे रोकता है। इससे बाकी लोगों को लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। अंत में बहन बैंक के कर्मचारियों पर नजर रखती है। यहाँ बैंक के नोटों को गिना जाता है और यह आदमी तिजोरी की ओर जाता है और तिजोरी खोलता है और बहन पासवर्ड देख लेती है। लेकिन तभी लड़की एकदम सामने आ जाती है और बैंकर उस खूबसूरत महिला की ओर देखता है जो अचानक उसके सामने आ जाती है और वो बहुत हैरान होते हैं। इस बीच यह बूढ़ा आदमी आता है और यह अद्भुत दृश्य देखकर आंखें छुपाता है। लेकिन तभी लड़की फिर गायब हो जाती है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत हैरान होता है। फिर पूरा परिवार घर वापस आ जाता है और चोरी करने की योजना को विफल होते देख उनका अमीर बनने का हर किसी का सपना धराशायी होता है। तभी लड़के को गुस्सा आता है और वो उन्हें चोरी के लिए उकसाता है।
और सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन बूढ़े आदमी में फिर हिम्मत आती है और वो चोरी के लिए तैयार हो जाता है और पूरा परिवार बैंक लूटने का फैसला करता है। वो बैंक जाते हैं और अपना मुंह छुपा लेते हैं। सबसे पहले भाभी उड़ जाती है और खिड़की से बैंक के अंदर जाती है और छोटी बहन एक ट्रक को धक्का मारकर रास्ता रोक देती है। सभी खिड़की से बंधी चैन को खींचते हैं और खिड़की तोड़ देते हैं और एक रास्ता बना लेते हैं। यह आदमी अपनी शक्ति से गायब होकर बैंक में चला जाता है और अदृश्य बहन को भी छोटी बहन द्वारा बैंक के अंदर फेंक दिया जाता है। सभी बैंक में घुस जाते हैं। जल्द ही उन्होंने बैंक की तिजोरी का दरवाजा देखा, लेकिन दरवाजे पर एक मजबूत ताला था। उनमें से कोई भी ताला नहीं खोल सकता था। लेकिन उसी पल छोटी लड़की लात मारकर दरवाजे को तोड़ देती है और बैंक की तिजोरी बाहर फेंक दी जाती है। सभी मिलकर पैसे निकालने लगते हैं। उन्हें बैंक लूटना बहुत आसान लगता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और छोटा भाई आवारा कुत्तों के झुंड को बुला लेता है, जिससे पुलिस डरकर गाड़ी में चली जाती है। सभी कार में बैठ जाते हैं और कुछ पैसा बाहर उड़ाते हैं और दर्जन बेघर लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस आ जाती है और बेघर लोगों को पकड़ कर ले जाती है। उसी समय पूरा परिवार दूर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और सब बहुत खुश होते हैं और वो सब खुशी से नाचने लगते हैं। सबसे पहले वो अपना कर्ज उतारते हैं और चोरी के पैसे अपने शरीर पर अच्छे से बांध लेते हैं। वो अच्छे कपड़े पहनकर एक होटल में जाता है। वो एक ड्रिंक पीता है और एक शाही जिंदगी जीता है। लेकिन वो होटल के टीवी कुछ देखता हैरान होता है। वो खबर देखता है कि उसके परिवार को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। वो घबरा जाता है और कुछ सोचता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक बूढ़े आदमी को लेकर पुलिस में जाता है और अचानक लड़ना शुरू कर देता है और तभी छोटी बहन चुपके से बंदूक मोड़ देती है। बूढ़ा आदमी सबको मारने लगता है। परिवार तुरंत महाशक्तियों का उपयोग करना शुरू करता है और बहन अचानक पिंजरे से गायब हो जाती है और मोटा आदमी भी गायब हो जाता है और पुलिस से लड़ता है और वो पुलिस वाला जिसकी बंदूक मुड़ी हुई है खुद पर ही गोली चला लेता है और छोटी लड़की भी पिंजरा तोड़ देती है और भागने की कोशिश करती है और सबको बचाती है और भाभी जज के हाथ से दस्तावेज छीन लेती है और उसे गिरा देती है और लड़का चुपके से पुलिस को मारता है और मौका देखकर सभी लोग भाग जाते हैं। लेकिन बाहर दर्जनों पुलिस वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाभी अचानक उड़ जाती है और पुलिस बहुत हैरान होती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है और सभी भागने का मौका लेते हैं और जाकर एक पुलिस की गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। फिर पूरा परिवार भाग जाता है और तभी पुलिस उनका पीछा करने लगती है। लेकिन एक पुलिस वाला है जो बहुत कुशल है और उन्हें पकड़ सकता है और वो उनकी गाड़ी से टक्कर मारता है। इससे आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादू से पुलिस की गाड़ी में चला जाता है और पुलिस का रास्ता भटकाकर वापस अपनी कार में आ जाता है। फिर छोटी लड़की गुस्से में एक पुलिस की गाड़ी को दूसरी ओर धकेल देती है और पुलिस की गाड़ी पल भर में अपना संतुलन खो देती है। तभी आगे सड़क पर पुलिस की 2 कारें आ जाती हैं और वो आगे टकरा जाते हैं। इसके कारण उनका शीशा बहुत गंदा हो जाता है जिससे उन्हें कुछ नहीं दिखता। लेकिन लड़का शीशे को साफ करने के लिए अपनी उंगली से पानी डालता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आगे रास्ता बंद देखकर छोटी बच्ची सड़क किनारे लगे टेलीफोन के खंभे को पकड़ लेती है और गाड़ी घुमा देती है। इससे पुलिस की सभी गाड़ियां टकरा जाती हैं। अब केवल एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है और वो उनका पीछा नहीं छोड़ती और आगे की सड़क को एक बड़े ट्रक ने फिर बंद कर दिया। एक कार दुर्घटना होने वाली है, लेकिन भाभी अचानक उड़ने लगती है और गाड़ी को भी साथ में उड़ाकर सड़क के दूसरी ओर ले जाती है, जिससे सभी खुश होते हैं। पूरा परिवार एक कंटेनर में छिप जाता है और वो विदेश चले जाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं।